आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के खिलाफ भारत में आया एक और हथियार, जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वाली वैक्सीन को मिली मंजूरी। दरभंगा श्यामा माई मंदिर में पूजा करने आई महिला को पुजारी ने बाल पकड़कर पीटा, कमेटी ने लिया यह एक्शन। कुंभ मेला फर्जी कोरोना टेस्ट, उत्तराखंड में इस वजह से कोरोना की दूसरी लहर ने मचाया था हाहाकार, हिसार से जुड़े तार। योगी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ेगी तो हम नहीं करेंगे गठबंधन, राजभर का बयान। बिहार जदयू ने कहा आपदा के समय तो नहीं लेकिन आंदोलन में नजर आ जाए तेजस्वी, यह है बड़ी बात। सियासत, सिब्बल का योगी पर पलटवार, पूछा अगर सोशल मीडिया बेलगाम घोरा तो बेलगाम प्रदेश कौन। अफगानिस्तान में लड़कियों विधवाओं पर सितम, अब शरिया कानून से आतंक फैला रहा तालिबान, पाकिस्तान के दोनों हाथ में लड्डू। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब की हत्या की कोशिश करने वाले 3 युवक गिरफ्तार, बाल बाल बचे सीएम। सरलिन चोपड़ा ने पुलिस से मिलने के बाद किया खुलासा, शिल्पा शेट्टी को कैसे शामिल करते थे राज कुंद्रा। टोक्यो ओलंपिक्स, बजरंग पूनिया ने बढ़ाया देश का मान, टोक्यो में दिलाया 6ठा पदक। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को एक और बड़ा हथियार मिल गया है। अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। जॉनसन एंड जॉनसन ने शुक्रवार को ही सिंगल डोज वाली अपनी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी। इस तरह से यह भारत में उपलब्ध 5वीं वैक्सीन हो गई है। खास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सिंगल डोज वाली पहली वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जाएगा। बिहार के दरभंगा जिले में एक पुजारी ने मंदिर में पूजा करने आई महिला का बाल पकड़कर पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर एक्शन लेते हुए मंदिर कमेटी ने पुजारी के खिलाफ एक्शन लिया है और जांच कराने की बात कही है। फिलहाल पुजारी को मंदिर कार्यों से हटा दिया गया है। हरिद्वार कुंभ मेले में फर्जी कोविड रिपोर्ट ने काफी प्रभाव डाला था। इस फर्जी रिपोर्ट का सीधा असर पॉजिटिविटी रेट पर भी पड़ा। ईडी की टीम ने हरिद्वार, दिल्ली, हिसार और देहरादून स्थित लैब्स पर छापा मारा था। ईडी के इस कार्रवाई में सामने आया है कि विभिन्न लेबोरेटरी की फर्जी रिपोर्ट के कारण उत्तराखंड में पॉजिटिविटी रेट 0.18% दिख रहा है, मगर बाद में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में यह 5.3% मिला। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इस फर्जीवाड़े पर संज्ञान लिया। इसके बाद ईडी ने हिसार की नलवा लैब समेत यूपी और उत्तराखंड के विभिन्न लैब पर छापे मारे। यूपी सरकार में करीब 2 साल तक मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने यूपी चुनाव के लिए भाजपा से गठबंधन करने को लेकर तीखी टिप्पणी की है। गठबंधन की अटकलों के बीच ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा भले ही उनकी सभी शर्त मान ले, लेकिन यदि पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो वह उससे गठबंधन नहीं करेंगे। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा 27 अक्टूबर को हम अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे और उसी दिन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने फैसले की घोषणा करेंगे। राजभर ने दावा किया कि इसी दिन भाजपा की विदाई की तारीख भी तय हो जाएगी। राजभर ने शुक्रवार को यहां पीटीआई भाषा से विशेष बातचीत में साफ कहा कि अव्वल तो भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन नहीं होने वाला है, लेकिन अगर कहीं कोई संभावना बनी तो भाजपा को हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। जाति जनगणना का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल प्रदर्शन कर रहा है। सत्ता पक्ष के दलों के बीच भी खींचतान मची है। एक और जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कह दिया कि यदि केंद्र सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी तो राज्य सरकार अपने दम पर ऐसा करेगी। हालांकि उनके इस बयान के बाद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसे खारिज कर दिया। अब जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक जनगणना का मामला तो विधानमंडल से पास है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं होने पर सरकार अपनी कल्याणकारी योजना कैसे बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने राजद के आंदोलन पर भी तंज कसा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया को बेलगाम घोरा बताने वाले बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर अपना हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने सोशल मीडिया को बेलगाम घोरा कहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग और तैयारी करने के लिए कहा है, लेकिन मेरे भी एक सवाल का जवाब दे कि देश में कौन सा राज्य बेलगाम प्रदेश है। इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें और इस पर लगाम लगाने की तैयारी करें। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार हमले कर रहा है। अफगान सेना ने तालिबान को कई जगहों से पीछे धकेला है, लेकिन तालिबान कई जगहों पर कब्जा कर चुका है। इस पूरे लड़ाई में पाकिस्तान दो तरफा खेल रहा है। पाकिस्तान सूत्री पश्तून इस्लामिक कट्टरपंथी ग्रुप का समर्थन कर रहा है। अमेरिकी सहित पश्चिमी देशों के पास पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी ताकतों से निपटने की कोई निश्चित योजना नहीं दिख रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब की हत्या का प्रयास करने के आरोप में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। देब गुरुवार शाम उस समय बाल बच गए थे जब एक तेज रफ्तार कार उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर घुस गई थी। इसमें उनका एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया था। पुलिस ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री देब श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेन स्थित अपने सरकारी आवास के निकट गुरुवार शाम टहलने के लिए निकले थे। उस दौरान कार सवार 3 व्यक्ति उनके घर सुरक्षा घेरे में घुस गए। कार जैसे ही देब के पास से गुजरी, वह तेज से एक ओर हट गए। इस घटना में उनका एक सुरक्षाकर्मी मामूली रूप से घायल हो गया। राज कुंद्रा केस में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा से शुक्रवार को 8 घंटे तक पूछताछ हुई। पोर्नोग्राफी केस में फंसे राज कुंद्रा से कनेक्शन के बाद शर्लिन चोपड़ा से मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने पूछताछ की। शर्लिन ने खुलासा किया कि किस तरह राज कुंद्रा ने उन्हें शिल्पा शेट्टी के नाम पर धोखा दिया। वह उन्हें बताते रहे कि शिल्पा उनके वीडियोस पसंद करती है। राज कुंद्रा जैसे बड़े नाम से शर्लिन चोपड़ा को ऐसी उम्मीदें नहीं थी। जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों में बजरंग पूनिया ने भारत के झोली में एक और ब्रॉन्ज मेडल डाल दिया है। भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में ब्रॉन्ज के लिए खेले गए मुकाबले में काजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत को टोक्यो ओलंपिक में 6ठा मेडल दिलाया। इससे पहले बजरंग को अपने सेमीफाइनल मैच में 3 बार के विश्व चैंपियन हाजी अलीएव के हाथों 5-12 से हार झेली पड़ी थी। बजरंग ने कुश्ती में भारत को दूसरा मेडल दिलाया है। उनसे पहले रवि दहिया ने फाइनल तक का सफर तय करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया था।